जी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5 और पार्ट 4, जो कि आप लोग मेरा पिछला 3 वीडियो देखे होंगे, टाइप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो बच्चा मेरा तीनों वीडियो ना देखा हो जाके पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उससे सब रिलेटेड होता है। क्योंकि जब तक वो आप तीनों वीडियो ना देखिएगा तो यह जो टाइप 5 का और पार्ट 4 का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन समझने में आप लोग के प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे जाकर पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सब वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ही यह टाइप 4 जो है पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पढ़िए सबसे पहले कि ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? उसी प्रकार से आप इंग्लिश में हुआ ए एंड बी टुगेदर can finish a piece of work in 72 days. A, B and C together in 120 days and A and C together in 19 days. All the three will finish the work in how many days? तो कहने के मतलब पिछले भी हम क्वेश्चन में जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में भी क्वेश्चन एक था, उसी प्रकार से यह एक आपको पहले बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो जो बच्चे ना देखे फिर से एक बार बोल रहा हूं, जाके पहले उस वीडियो को देख ले। तो सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। सॉल्यूशन, ए और बी एक काम को 72 दिन में कर रहा है। तो ए और बी मतलब ए प्लस बी मतलब दो को जो लड़का है ये दोनों कितना दिन में कर रहा है? 72 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 72 दिन में कर रहा है, 72 डेज में कर रहा है। उसके बाद B और C मतलब B प्लस C, क्या B प्लस C कितना दिन में कर रहा है? 120 दिन में, 120 दिन में। उसके बाद A और C उसी काम को 90 दिन में कर रहा है। A और C उसी काम को 90 दिन में कर रहा है। अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। तो वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ये बताइए कि अलग अलग होता तो हम लोग तो पिछले क्लास में पढ़े तो उस तरह से बन जाता, पर यह क्या है? दो दो गो है, जो कि सबसे पहले 72 दिन में कर रहा है, यह 120 दिन में कर रहा है, यह 90 दिन में कर रहा है। तो क्या कर रहा है? सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। तो काम निकालने के लिए आपको हम बताए हुए हैं कि हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका हम आपको शॉर्ट में बता चुके हैं। तो इस तीनों में बड़ा कौन है? 120। 120 तो 120 है, तो 120 देखेंगे कि तीनों कट रहा है? नहीं। तो 120 का टेबल पढ़िए। 240 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 360 कट रहा है? 72 25 9 चौका 36 12 36 मतलब 360 है, जो आपको क्या हो रहा है? तीनों से कट रहा है। तो यही आपको क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 360 एलसीएम हो गया। फिर उसके बाद आप जब पुनः पता लगेगा तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा? एक प्रकार से आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। तो वहां भी इतना आपको कितना आएगा? 360 ही आएगा। तो आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब आपको 360 आया है, यह टोटल वर्क आया है। क्या आया? टोटल वर्क आया है, टोटल वर्क आया है। तो टोटल वर्क आपको पता हो गया कि 360 है, एलसीएम ही आपको पता है कि टोटल वर्क होता है। तो अब आप थोड़ा सा लॉजिक अपने आप पे सोचिए कि आप जो दो दोस्त हैं ए प्लस बी 72 दिन में 360 काम करना है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कीजिएगा? तो इसको नहीं पता चलेगा तो क्या कीजिएगा? भागा दे दीजिएगा। तो इसको कितना दिन में? 5 दिन में। यहाँ जो आता है वन डे वर्क आता है। क्या था? वन डे वर्क मतलब एक दिन में कितना कार्य किया गया, कितना उसका क्षमता है, वह वहां पे आता है। तो आपको पता हो गया कि ए प्लस बी 72 दिन में कर रहा है, तो 360 काम को करना है, तो कितना दिन लगेगा? 5 दिन में।
तो 5 दिन में मतलब कितना, एक दिन में कितना काम करेगा ये 5। उसके बाद B प्लस C 120 डेज में 360 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 360 बटे 120 बराबर कितना 3। यह आप लोग के बार बार ना लिखना है, यह समझाने के लिए हम बार बार आप लोग के लिख रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट अपने आप लॉजिक सोचिएगा और यहाँ वाला आप लेते आइएगा आंसर। तो यहाँ कितना हो गया 3। उसके बाद A प्लस C 90 दिन में 360 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 90 बटा 60 कितना 4 काम करेगा। अब आपको पता हो गया कि A प्लस B एक दिन में 5 काम, B प्लस C एक दिन में 3 काम, A प्लस C एक दिन में 4 काम, तो तीनों मिलकर कितना काम करेगा, मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है टोटल 5 या 3 8, 8 या 4 12, कितना हो गया 12 काम हो गया। तो यह जो 12 काम है, तो 12 काम को करना है कि तीनों मिलकर करना है। पर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा कि यहाँ पे अलग अलग नहीं दिया है, यहाँ दो दो को मिलकर दिया है, तो इसीलिए हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब हमको क्या होगा ये आंसर आएगा। तो देखिए एगो ये यहाँ है, एगो ये यहाँ है, एगो ये दो गो ये हो गया प्लस है तो प्लस, एगो भी यहाँ है, एगो भी यहाँ है, कितना भी 2b हो गया। उसके बाद एगो सी यहाँ है, एगो सी यहाँ है, कितना सी 2c हो गया बराबर कितना 12। उसके बाद दो कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया है आपको यहाँ पे 12। अब एक स्टेप और बढ़ाइएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 12 बटे 2 कितना आ जाएगा 6। मतलब ये जो है a प्लस b प्लस c एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं। यह एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। तो पूछा है कि बताइए कि जब तीनों मिल जाएंगे तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम कितना 360, एक दिन में कितना 6। तो ये तो आप लॉजिक पर भी बता देते, पर आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहे हैं इस प्रकार से, क्या होगा ना पता चलेगा। तो 360 बटे कोची 6, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 60 दिन। कितना दिन आ जाएगा 60 दिन आ जाएगा, मतलब 60 डेज क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी में समझ लीजिए, ये प्लस बी एक दिन में 72 काम कर रहा है, बी प्लस सी एक दिन में 120 काम कर रहा है, ए प्लस सी एक दिन में 90 काम कर रहा है। तो यही तीनों काम से हम क्या किए एलसीएम ले, एलसीएम निकालने का तरीका बता चुके हैं कि तीनों में 12 जो होगा वह रखिएगा, अगर तीनों से कट गया तो वही एलसीएम हुआ, नहीं कटा तो 12 वाले को टेबल पढ़ते जाएंगे। जैसे 120 दूनी 240, 240 से तीनों कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे 240 में 360 72 दिया तो 360 हो गया, तो 72 पचे हो गया 360, 12 दिया 360, 9 चौका 36, 9 चौका 360। तो यह तीनों से कट रहा है, तो यह जो एलसीएम आया है यही मेरा टोटल वर्क भी हो गया, और टोटल वर्क जो होता है वही मेरा टोटल एलसीएम की ही टोटल वर्क होता है। उस प्रकार से क्या निकाल लेंगे, अब आपको टोटल काम जब निकल गया तो ए प्लस बी 72 दिन में 360 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम, 120 दिन में 360 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना 3 काम, 90 दिन में 360 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना 4 काम करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों मिलकर कितना 12 काम। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ तो है जो ए है, यहाँ भी ए है, तो ए कितना 2a, b 2b, c 2c। तो एक बार दो कॉमन ले लिए, a प्लस b प्लस c बराबर कितना 12, तो a प्लस b प्लस c 12/2 कितना गया 6। तो अब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलकर 6। अब बताइए कि अब तीन को आप जब दोस्त हैं एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 360 काम करना है, तो कितना दिन लगाइएगा भागा दीजिएगा या लॉजिक सोचिएगा, तो 360 बटे 6 कितना आ जाएगा 60 दिन आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पढ़िए ए और बी साथ साथ पढ़िएगा। अगर आप किसी बच्चा को लिखा हुआ ना पता चलेगा तो जो पढ़ते हैं वहां से बच्चा लिख सकता है। ए और बी एक काम को 10 दिन में बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में एक काम को कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेंगे।
उसी प्रकार से इंग्लिश में है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. C alone will finish it in how many days? कहने का मतलब ये हुआ कि A और B मतलब दो को जो दोस्त है वह 10 दिन में करता है, और B और C दोस्त है जो 15 दिन में करता है, C और A दोस्त है जो 20 दिन में करता है। तो बताइए कि C अकेला उस दोस्त कितना दिन में करेगा। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। उसी क्वेश्चन है सेम टू सेम। आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो बच्चा वीडियो ना देखा है पिछला, वह जाके पिछला वीडियो अवश्य देखे, तो आपको यह जो क्वेश्चन है ज्यादा समझ में आएगा। तो देख लीजिएगा, लिखिएगा A प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। उसी काम को सी प्लस ए काम को 20 दिन में कर सकता है। यहां तक मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन से आंसर बनाते हैं। जो आप जब पूरी तरह से समझ जाइएगा तो यह जो क्वेश्चन आपको डिजिट में लिखा हुआ अंक में जो मिलेगा, अंक से आप क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे बोला कि ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी मिलकर कितना दिन में, 10 दिन में। बी प्लस सी मतलब बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में, 15 दिन में। सी प्लस ए मतलब सी और बी ए मिलकर कितना दिन में, 20 दिन में काम कर रहा है। तो सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि कहूं भी किसी क्वेश्चन में हमें डाउट ना हो, हर क्वेश्चन सॉल्यूशन आसान से हो और पढ़ने में क्या हो, अच्छा लगे। तो अब इस प्रकार से हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यह जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो आएगा वही मेरा टोटल वर्क होगा। आपको बार बार बता रहे हैं। तो इस तीनों में बड़ा कौन है, 20। चलिए अच्छी बात है 20। तो 20 को यहाँ रख लेते हैं। तीनों से कटेगा ना, कटेगा। तो 20 दूनी 40, कटेगा नहीं कटेगा। देखिए 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 15 से कटेगा ना, कटेगा। तो 20 दिया है 60, 10 से कटेगा 60, हाँ। 15 से कटेगा 60, हाँ। 20 से कटेगा 60, हाँ। तो यह जो 60 है यही क्या हो गया, आपका 60 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 60 आपको आंसर एलसीएम का होगा, मतलब टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आपका कितना है, 60 है। ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में 60 काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम नहीं पता है, तो 60/10 कितना काम, 6 काम होगा। यह जो 6 काम होगा 1 डे वर्क होगा। मतलब एक दिन में कितना कार्य किया गया, यह इसका क्षमता है कि दोनों मिलकर एक दिन में 6 रुपया खर्च कर सकता है। चाहे तो 6 काम कर सकता है, या 6 आम खा सकता है। आप जिस तरह से सोचिएगा वह आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, पर सोचने का अपना अपना एक तरीका होता है। तो उसी प्रकार से बी प्लस सी 15 दिन में 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौका 60, मतलब ये 60 4 काम करेगा दोनों मिलकर। सी प्लस ए 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम। अब तो मुझमानी आपको आंसर पीछे से बता रहे हैं सब 3। अब देखिए यह दोनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों 6 4 10 13, मतलब 13 काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो दिया है 2 को साथ में दिया है। तो 2 साथ में जब दिया तो क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो ए और ए कितना, ए 2a, बी और बी कितना, बी 2b, सी और सी कितना, सी 2c, बराबर कितना 13। तो अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। फिर अगर गुना करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, वही चीज आ जाएगा। तो बराबर कितना है यहाँ पे 13। अब एक स्टेप बढ़ाएंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, मतलब भागा दीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा 6.5। अब आपको पता हो गया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6.5, मतलब 6.5 काम कर रहे हैं।
तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं कितना 6.5 काम कर रहे हैं। लेकिन हमको पूछा किसका है, सी का पूछा है, तो सी का अकेले निकाल लेंगे। अगर ए का पूछता तो ए का अकेले निकालते, बी का पूछता तो बी का अकेले निकालते। हमको सी का निकालना है ना, तो अगर ए प्लस बी का हम मान रख देंगे तो क्या सी का निकल जाएगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना 6, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है 6 काम कर रहा है। तो 6 प्लस सी बराबर कितना 6.5 काम कर रहा है। तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा 6.5 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। मतलब एक दिन में ये सी जो है आधा काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है। तो सी का ही तो पूछा है ना, तो सी का एक टोटल काम कितना, मतलब टोटल काम आपके पास 60 है और एक दिन में यह आधा काम कर रहा है। तो कितना काम करेगा, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 60 गुने 10 बटे कितना 5, तो कितना हो जाएगा 12 पचे 60, तो कितना हो जाएगा 12 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 120 तेज हो जाएगा। यह मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लीजिए कि ए और बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, तो सी अकेले कितना दिन में करेगा। तो इस एलसी जो डेज दिया हुआ है, डेज से हम टोटल काम निकाल लिए, एलसीएम लेकर लिए तो टोटल काम निकल गया कितना मेरा 60। तो यह जो 60 मेरा निकला है, तो 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम, 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम किया, सब मिलकर 13 काम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन समझने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ ए है, यहाँ भी है, बी है, यहाँ भी बी है, सी है, यहाँ भी सी है। तो यहाँ ए कितना ए 2a, बी कितना बी 2b, सी कितना सी 2c बराबर कितना 13। तो देखिए दोनों में सब में 2 है ना ये, तो 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 13। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ 13/2, मतलब a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम 6.5, मतलब 6.5 काम कर रहे हैं। अब हमको पूछा है सी का। अगर हमको पूछता सपोज दैट, पहले सी इसको समझ लेते हैं उसके बाद आगे बताते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का पूछा है, तो सी को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का हम मान अगर रख देते हैं तो सी का मेरा क्या होगा निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का मान देखिए कहां से आएगा, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम ना, तो ए प्लस बी एक दिन में 6 प्लस सी बराबर कितना 6.5, तो सी बराबर कितना 6.5 माइनस 6, कितना आ गया 0.5 आ गया, मतलब आधा आ गया। एक दिन में सी काम जो करेगा आधा काम करेगा, तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगा देगा, तो 60 बाई 0.5 बराबर कितना 60, जब पॉइंट हटा देंगे ऊपर में 10 हो जाएगा, तो 60 12 25 60, फिर 12 गुने 10 कितना 120 दिन। अब थोड़ा सा एक बार ये समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए इसमें पूछता कि हमको बताइए कि ये का बताना है, तो क्या करते a प्लस बी प्लस सी, तो ये करते ही 6.5 और हमको b और c का मान बढ़ देते। b और c का कितना 4, b और c का देखिए b प्लस c, तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब 4 बराबर 6.5, ये बराबर कितना आ जाता है 6.5 माइनस 4 मतलब 2.5। उसी प्रकार से बी का निकाल लेते। अगर उसी का पूछता कि ये कितना दिन में करेगा, तो 60/2.5 करते, और जब पॉइंट हटाना है तो 10 हो जाता, 5 गुनी 10 25 25 12 25 60, मतलब ये जो करता कितना दिन में कर लेता 24 दिन में कर लेता। उसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन बी बनाना है आपको घर से, तो आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए हम लोग। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 9 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो बताइए ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। पिछला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, थोड़ा उसको डिवाइड कर लीजिए कि 3 को दोस्त था, तो 2 दोस्त मिलके करता था ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 18 दिन में, ए प्लस सी मतलब
13 दिन में, ऐसे करके बनाता था, ऐसा करता था। और यहाँ क्या किया आपने, 2 को मिला है 2 बार, a प्लस बी मिलकर 12 दिन में किया है और b प्लस बी मिलकर कितना दिन में, 18 दिन में किया है। तो उसके बाद 3 क्या मिल गया, यदि तीनों मिल गया मतलब 9 दिन में कर रहा है, तीनों मिल गया तो अब 3 को मिला है एक बार और 2 को मिला 2 बार। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन है, a एंड b टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, b and c together can finish it in 9 days, then a and c together will finish the same work in how many days। मतलब बताइए कि तीनों मिलकर कर रहा है तो वह ए और सी मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा। याद कीजिए पिछला पूछता था ई देता था, बी देता था और ई देता था और आंसर पूछता था कि ए बी सी तीनों। अब वो नहीं देखे, अब ये गैप कर दिया है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ए प्लस बी देता था, बी प्लस सी देता था और सी प्लस ए देता था। अब पूछता क्या था, पूछता था कि ए प्लस बी प्लस सी वाला बताइए, यहाँ वाला। पर अब ई दिया है, ई दिया है, ई दिया है। अब पूछ कौन रहा है, यह पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से यहाँ कुछ करना है, बनाना है। तो वह देखिएगा, सॉल्यूशन को चलते हैं। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर 18 दिन में काम कर रहे हैं। अब तीनों मिल गया है, 2 गुना अब 3 गो, कितना दिन में, 9 दिन में। तो यह तो हमको दिन निकल गया है यहाँ पे तीनों का। तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि यह क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 12 18 9 में 12 कौन, तो 18। तो 18 दूनी 18 रखेंगे तो कटेगा 12 से, ना कटेगा। तो 18 दूना 36। अब देखिए कटता है, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 9 चौका 36। तो यही हमारा क्या हो गया, 36 हो गया। क्या मेरा एलसीएम हो गया। मतलब एलसीएम जो हुआ यही मेरा क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। अब हमको टोटल वर्क निकल गया है एलसीएम से, तो अब हम बनाते हैं पहले ही जैसा, ए प्लस बी 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में कितना काम, 36/12 कितना, 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, यही जो 3 आया वन डे वर्क आता है। या क्या आता है, वन डे वर्क आता है। मतलब एक दिन में दोनों को मिलकर कार्य करने की क्षमता कितना है, 3 है। उसी प्रकार से B प्लस सी 18 दिन में 36 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम, तो 36/18 पे कितना काम करेंगे, 2 डेज करेंगे। कितना है, 2। उसके बाद में A प्लस बी प्लस सी मिलकर 9 दिन में 36, तो एक दिन में कितना, 4 काम करेंगे। मतलब तीनों मिल जाता है तो 4 काम, आई 2 को मिलता है तो एक दिन में 3 काम, आई 2 को मिलता है तो एक दिन में 2 काम। तो अब हमको पूछा किसका है, ए और सी क्या पूछा है, तो हमको ए और सी का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 4। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितना, 4 काम कर रहे हैं। कितना, 4 काम कर रहे हैं। तो 4 काम कर रहे हैं तो हमको ए प्लस सी का पास पूछा है, तो बी प्लस सी का मान भर देते हैं। तो बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2 कितना, 2। अब हमको निकालना कौन सी है, अब निकालना है बी का मान। किसका, बी का मान निकालना है हमको। अच्छा बी का मान निकालना है तो देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम। तो अब ये निकाल लेते किसका, ए का तो निकाल लिए, ए प्लस बी का रखेंगे तो किसका निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा। अब ए प्लस बी का मान भर देते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना, 3। एक दिन में यहाँ पे 3 प्लस सी कितना हो गया, 4। तो सी बराबर कितना, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब सी का भी हमको एक दिन का निकल गया और ए का भी एक दिन का निकल गया, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। और सी एक दिन में कितना काम? 1 काम। तो ए प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम? 2 प्लस ए, मतलब कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो पूछा किसका है कि बताइए कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो टोटल काम ए प्लस सी कितना दिन में खत्म करेंगे? ए प्लस सी टोटल काम कितना? 36 काम है। तो 36 बटे 25 दोनों मिलकर 3, कितना काम करेंगे? 12 दिन में खत्म करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा, ए और बी मिलकर 12 दिन, बी और सी मिलकर 18 दिन, और तीनों मिल गया अभी 2 को नहीं के 2 3 को मिला है, तीनों मिलकर 9 दिन में कर रहा है। तो यह दिन से हम एलसीएम ले लिए। एलसीएम में मेरा टोटल वर्क होता है, तो एलसीएम आया कितना? 36। एलसीएम लेने का तरीका बताएंगे। तीनों में 12 जो है वही हो गया एलसीएम मेरा, उसी को पढ़ जाएंगे। 18 नहीं कटेगा तो 36, तीनों से कट गया तो एलसीएम हो गया। अब पढ़िए ए प्लस बी 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। बी प्लस सी 18 दिन में 36, एक दिन में 2। ए प्लस बी प्लस सी 9 दिन में 36, एक दिन में 4। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो हमको निकालना है तो जी ए और सी का मान, तो ए का निकाल लेते हैं। देखिए बी प्लस सी का अगर हम मान रख देते हैं तो ए का निकल जाएगा। तो ए बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। तो बी प्लस सी का मान भर दिए 2, ए बराबर कितना? 4 माइनस 2 कितना? 2 हो गया। अब 2 हो गया तो हमको निकालना, ए का तो निकल गया, निकालना है तो सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 4। तो ए प्लस बी का मान रखेंगे तो सी का आ जाएगा ना। तो ए प्लस बी देखिए यहाँ से आ जाएगा, ए प्लस बी कितना एक दिन में? 3 काम। तो ए प्लस बी का मान 3, सी बराबर कितना? 4 माइनस 3 बराबर कितना? 1। अब सी का एक दिन काम कर रहा है 1 काम, और एक दिन में कर रहा है 2 काम। तो आप जोड़ लीजिए, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 3 काम। यह एक दिन में दोनों दोस्त मिलकर 3 काम कर रहा है, तो 36 काम करेगा। तो कितना दिन में कर लेगा? 12 दिन में कर लेगा। यह आज का वीडियो खत्म होता है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 5 टाइप 6, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।